चलिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी आपके एटम एलिमेंट थे उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी डालिए रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। हम बात करने जा रहे हैं बच्चों रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। यहाँ पर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके MX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं या MX4 या MX6। यहाँ पे M का ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा +2, यहाँ कितना आएगा बच्चों +4, यहाँ पे कितना आएगा +6। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं SF2, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया SF4, SEF4, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया SF6, यहाँ पे मैंने अगला ले लिया SEF6, यहाँ पे ले लिया TEF6, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे अगर बात करें X हमारा क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन, और हैलोजन की बात करें यहाँ पे हमारा क्या फ्लोरीन माइनस ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। बात आपको समझ में आप लोगों को आ रही होगी। तो बात करें यहाँ तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करिए, आगे नोट करिए। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, यहाँ पे क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो बनेगा वो हमेशा हेक्सा फ्लोराइड जो होगा वो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जा सकता है SF6 और SCl6 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आपको क्या बताएंगे SF6 ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, SCl6। मीन्स आपसे पूछा जाता है कि SF6 जो होता है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन SCl6 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। आप रीजन क्या बताएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग। अभी नोट करा रहे हैं, सारी चीजों को आप नोट करिए, लिखिए ओनली फ्लोराइड फॉर हेक्सा फ्लोराइड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर बात करें तो जो भी फ्लोराइड होते हैं वो, अगर बात करें MX6 की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो SF6 जो होगा एग्जिस्ट करता है, लेकिन SCl6 हमारा नहीं एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे SF6, SEF6 और TEF6 की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों, SEF6 ग्रेटर देन SEF6 ग्रेटर देन TEF6। आगे नोट करिए, इसको नोट करिए। SF6 इज स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन। ये क्यों रीजन होता है, क्यों स्टेबल होता है, स्टेरिक रीजन की वजह से हमारे SF6 जो होता है स्टेबल होता है। आगे नोट करिए, जितने भी हमारे हेक्सा फ्लोराइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, गैसियस इन नेचर। और स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा बच्चों, बता रहे ऑक्टाहेड्रल। अगर इनकी ज्योमेट्री की बात करें ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3b2।
अभी सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले नोट कर लीजिए। तो जितने भी आपकी बात करें तो MX6 की बात करें तो क्लोराइड के साथ हमारा स्टेबल बनता है। ऊपर से नीचे आने पे हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नोट करिए, एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, steric hindrance decreases and hence the hydrolysis become easy, आगे नोट करिए, SF6, आगे नोट करिए, SF6 which do not undergo hydrolysis because the 6 fluorine atom protect the sulfur atom from attack by water due to steric hindrance। आगे नोट करें बच्चों, आपसे पूछा जाता है, आगे हम डिस्कशन करेंगे, आपसे पूछा जाता है, सारी चीजें एक्सप्लेन करें कि SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है लेकिन SF4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अभी समझा रहे को नोट करिए, बट SF6 undergo hydrolysis, नोट करिए, because the 4 fluorine atom cannot protect the sulfur atom from attack by water। चलिए अब चीजों को समझना बच्चों। चलिए एक चीज समझना बच्चों, यदि हम बात करें तो फ्लोराइड आयन जो होता है हेक्सा हैलाइड में हमारा फ्लोराइड जो होता है हमारा स्टेबल होता है। यहाँ पर हम बात करें SF6 SeF6 और PeF6 की बात करें तो बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे देखिए पॉइंट सुनना बच्चों, ये है फ्लोरीन और ये है आपका PE। और यहां पे आपने बना लिया ऑक्टाहेड्रल होता है, आपको पता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल आप पढ़ेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या बच्चों, क्लोरीन की साइज क्या है, स्मॉल है। देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, वाटर का अटैक, वाटर अगर इसमें अटैक करेगा तो हाइड्रोलिसिस होगा। तो होता क्या बच्चों, क्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल है तो सल्फर के सराउंडिंग बहुत पास होंगे, तो यहाँ पे क्या क्राउडिंग ज्यादा। आप एक नॉर्मल समझिए, पॉइंट सुनना बच्चों, जैसे हमारे देश के PM आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, नॉर्मली समझना बच्चों, प्रधानमंत्री आप देखते होंगे उनके जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, जो भी होते हैं आप समझिएगा, तो यदि उनके पास है तो उनका प्रोटेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं।
यदि उनको घेरा बना के चले दूसरे पास पास में है, तो उस केस में किसी बाहरी चीज का अटैक होना आसान नहीं है। बात में यदि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा, आप देखो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से क्या किए रहते हैं, क्राउडिंग किए रहते हैं। तो उस केस में बाहरी किसी चीज का अटैक होना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षित के घेरे में रहते हैं, तो वहां पर अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि नॉर्मल आदमी की बात करें या कुछ नॉर्मल लोग आ रहे हैं, ठीक, कोई विधायक आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो बॉडीगार्ड होते हैं, एक उधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है, एक वहाँ पे, बीच में काफी गैप है, तो उस केस में अटैक होना आसान है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे अरविंद केजरीवाल को, जब अरविंद केजरीवाल को कोई प्रोटेक्शन नहीं था, आपको न्यूज में काफी आया होगा, एक आदमी आया और उसको एक चाटा धड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका प्रोटेक्शन नहीं था। यदि उनका पूरी तरह से प्रोटेक्शन रहा होता, पूरी तरह से घिरे होते, तो वहां उन पे अटैक होना आसान नहीं था। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, बच्चों को समझना, यहाँ पे फ्लोरीन क्या इसकी साइज स्मॉल है, ये पूरी तरह से इसको क्या करेगा, घेर लेगा। तो यहाँ पे वाटर का अटैक नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्टेरिक रीजन क्या है, ज्यादा है। ये सल्फर की साइज छोटा है, सल्फर की साइज छोटा है, ठीक है, और फ्लोरीन की भी साइज छोटा है। ये पूरी तरह से इसको क्या किए हैं, प्रोटेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक रीजन क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे टेलुरियम की बात करें, इसकी साइज बहुत बड़ा है, ये तो भैया कॉमन है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि वाटर का अटैक, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम हो गया, मतलब फ्लोरीन एक दूसरे से काफी दूर हो गए, क्योंकि साइज बड़ा हुआ, क्योंकि 6 फ्लोरीन यहाँ पे थे, 6 फ्लोरीन यहाँ पे घना था, क्योंकि पास पास थे, समझना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसकी साइज बड़ी हो गई, तो एक फ्लोरीन उधर गया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, इस केस में वाटर का अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसको नोट करिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या बच्चों, क्राउडिंग कम है, सॉरी क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक रीजन ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो पूछा जाएगा सबसे फास्ट हाइड्रोलिसिस किसमें होगा, आप रीजन क्या है, SF6 से ज्यादा किसमें होगा, SEF6, फिर यहाँ पे क्या होगा, DEF6। पहला चीज समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा पूछा जाता है, अभी मैंने बताया कि SF6 का हाइड्रोलिसिस होता है, सॉरी SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, लेकिन SF4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो आपको पहले समझिएगा, यदि कोई भी सेंट्रल, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, यदि सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, तो वहां उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। पहले यहाँ समझना, इसको नोट करिए पहले आप लोग, यहाँ पे SF6 और SF4, यहाँ पे हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे सल्फर F F F F F F, यहाँ पे क्या है, सल्फर, इसके पास क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। बात समझ में आ रही बच्चों, ये हमारा SF4 है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैंने रीजन बता चुका हूँ। जिसके सराउंडिंग कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन एटम है, तो पूरी तरह से फ्लोरीन को क्या किए रहेंगे, प्रोटेक्ट किए रहेंगे। तो यहाँ पे वाटर का अटैक नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे इसके सराउंडिंग कितने फ्लोरीन है, 4, तो यहाँ पे वाटर का अटैक हो जाता है। अगर आपको रीजन न समझ में आए, आप रीजन लिख दीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, क्या दिया गया, सल्फर, सल्फर एटम के पास लोन पेयर है, इस वजह से यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो आपको हैलाइड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, सारे प्रॉब्लम को मैंने डिस्कशन कर लिया बच्चों। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल मैंने बता दिया था,
ऐसे सिंपल सा आप बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे ड्राई ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना है। थैंक यू।